संत थे। तो उन संत का बहुत बड़ा आश्रम था, नदी के किनारे गंगा जी के तट पर। बहुत सारे साधु महात्मा उनके साथ रहते थे। एक बार उन गुरु जी का, सन्यासी महात्मा थे, किसी स्त्री पर मन आ गया और वो महात्मा जी ने ब्याह कर लिया। अब ब्याह करते ही महाराज जितने साधु महात्मा रहते थे मठ में, सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। बोले ओहो अब तो सब बर्बाद हो गया ना, तो भजन करने के लिए आए थे हम, तो घर बार छोड़ छाड़ के, हमारे गुरु जी ने ही ब्याह कर लिया। सब छोड़ छोड़ के चले गए गुरु जी को, एक चेला नहीं गया। यहां पर गुरु जी की क्रिया पे ध्यान मत दीजिएगा, चेले के विश्वास पे ध्यान दीजिएगा। उसने गुरु जी का त्याग नहीं, तो गुरु जी बोले भाई सब तो चले गए, तुम भी चले जाओ। नहीं गुरु जी, मेरा आपके प्रति दृढ़ विश्वास है, आप जो कर रहे हैं, जो किया होगा, मुझे पता है कि सब सोच समझ के किया होगा, मेरे मन में संशय नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। और आपको जो प्रिय है हमारी गुरु मां, वो हमको और ज्यादा प्रिय, हम उनकी भी सेवा करेंगे। तो उस शिष्य ने गुरु का त्याग नहीं किया। वैकुंठ में बैठे हुए नारायण भगवान इतने प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी से बोले देखो, गुरु निष्ठा इसको कहते हैं कि गुरु जी ने बेचारों ने कुछ भी किया हो, लेकिन शिष्य की निष्ठा देखो, गुरु के प्रति त्याग नहीं किया। लक्ष्मी जी बोली पर ऐसी ये भी तो गलत बात है ना, गुरु जी गलत कर रहे हैं। बोले तो भाई शिष्य का शिष्यत्व है, वो तो स्वीकार करेगा, लेकिन हम कृपा गुरु जी पे नहीं करेंगे, शिष्य को जरूर हम वैकुंठ लेकर के आएंगे अपने साथ। ठाकुर जी गरुण जी पे बैठ के पहुंच गए। अर्धरात्रि का समय, और आंगन में जैसे ही गरुण जी आकर के विराजमान हुए, स्वर्ण की तरह चमक रहे हैं गरुण जी, और गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी बैठे हैं। नीचे खटिया पर शिष्य सोया था, भगवान ने उठाया, उठो। उठ करके उसने जैसे ही देखा, गरुण के ऊपर दिव्य तेजस्वी मणि की तरह चमक रहे नीलांबर श्री नारायण भगवान। हाथ पांव जोड़ के बोले जय जय, आप भगवान? बोले हां। आप मुझ पर कृपा करने आए हैं? बोले हम तुमको लेने आए हैं, चलो गरुड़ पर पीछे बैठ जाइए, हमारे साथ वैकुंठ चलो। बोले मेरा पुण्य क्या है, किस पुण्य के आधार पर मिल रहे हैं आप मुझे? बोले तुम्हारे गुरु के प्रति निष्ठा, तुम्हारे गुरु अपने पद से च्युत हो गए, तुम्हारे गुरु ने अनर्गल विचार किए, लेकिन फिर भी तुमने अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया, चलो हम तुमको वैकुंठ लेके चलेंगे, तुम्हारी निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। एक बार गुरु जी से आज्ञा ले आऊं? ठाकुर जी बोले हम प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़े हैं, साक्षात भगवान तुम्हारे सामने खड़े, अब गुरु जी की आज्ञा लेने जाओगे? बोले कि उन्हीं की सेवा की कृपा से तो आप मिले, तो उनसे एक बार आज्ञा ले लूं कि गुरु जी मैं वैकुंठ जा रहा हूं, नहीं तो सुबह उठ के ढूंढेंगे कहां गया चेलाराम, एक बार बता तो आऊं उनको। ठाकुर जी बोले जाओ बताया हो। अर्धरात्रि का समय, गुरु जी सो रहे थे। गुरुदेव उठे, गुरु जी कहो बेटा क्या बात? आपकी कृपा से, आपके चरणों की कृपा से, आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से मैं वैकुंठ जा रहा हूं। साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान होकर हमारे आश्रम में पधारे हैं, बाहर आंगन में ठाड़े हैं, मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं आपको प्रणाम करके आज्ञा लेके जा रहा हूं। गुरु जी आज्ञा दो, मैं वैकुंठ जाऊं। गुरु जी बोले कहां है भगवान? बोले वो खड़े। गुरु जी ने बाहर झांक के देखा, कोई दिखे नहीं। बोले मुझे नहीं दिख रहे। बोले तुम पहले ठाकुर जी से कहो मुझे दिखें, मुझे दर्शन दें, तब मैं आज्ञा दूंगा। अरे गुरु जी अभी रुको, दौड़ के गया। ठाकुर जी? बोले जी मेरे गुरु जी को दर्शन दो, उनको जब आप दर्शन दोगे तब वो आज्ञा देंगे मुझे जाने की। भगवान बोले तुम्हारे गुरु के ऐसे कर्म नहीं है कि मेरे दर्शन कर पाए वो, तुम तो सीधी आज्ञा लो, चलो हमारे साथ। चेला बोला कि नहीं, गुरु जी को दर्शन नहीं दोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। ठाकुर जी बोले रुको हम होते हैं प्रकट। तुरंत प्रकट होकर ठाकुर जी ने दर्शन दिए। गुरु जी के हाथ पैर कांपे, आंखों से आंसू। जय हो ठाकुर जी, आपका मधुर दर्शन हो गया, बड़ी कृपा। चेला बोला गुरु जी अब आज्ञा, मैं जाऊं? बेटा अकेले जाओगे, हमको नहीं लेके चलोगे साथ? तुम बेटा वैकुंठ में मेरी सेवा के बिना कैसे रहोगे? और तुम चले जाओगे तो यहां मेरी सेवा कौन करेगा? तुमने विचार नहीं किया एक बार भी?
चेला तो रोने लगा, अरे मेरे गुरुदेव आपको मैं नहीं रुकिए ठाकुर जी। बोले जी गुरु जी भी चलेंगे वैकुंठ। ठाकुर जी बोले सुनो, वैकुंठ जाने के नियम होते हैं और तुम्हारे गुरु जी ने सारे नियम उल्लंघन किए हैं, चुपचाप बैठो, चलो हमारे साथ। हमने एक बात मान ली, अभी बार बार तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। सुनिए ठाकुर जी, मैंने तो नहीं बुलाया था आपको, खुद आए हो आप। मेरे गुरुजी जाएंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं जा रहा। या तो मेरे गुरुजी को लेके चलो, नहीं तो खा लिया। गरुण जी बोले जय जय। ठाकुर जी एक बार बोले चलो गरुण, इसके तो बड़े नखरे हैं। गरुण जी बोले लक्ष्मी जी को क्या उत्तर दोगे? उनसे तो आप बड़ा कह के आए थे, इसकी निष्ठा पे मैं प्रसन्न हूं, इसकी निष्ठा पे मैं राजी हो गया हूं, ले चलो। कौन से वैकुंठ में जगह बहुत है। आज तक सुना गया गुरु कृपा से चेला तरे हैं, आज सुन लेंगे कि चेला की कृपा से गुरु भी तर गए। नहीं, सुनिए मैं थोड़ा संशोधन करूं। गुरु की कृपा से चेला तरे हैं, पर चेला की निष्ठा से गुरु उतर रहे हैं, यह पहली बार होगा। चेला की कृपा नहीं होती, चेला की निष्ठा होती, शिष्य की निष्ठा होती है। ठाकुर जी बोले जल्दी करो, हम पे समय नहीं है, बैठो। अपने गुरु जी को भी बैठाओ, चलते हैं इनको लेके। गुरु जी चलिए। ठाकुर जी राजी हो गए। जैसे ही गुरु जी तैयार हुए, बोले सुनो चेलाराम, गुरु मां को बताया हूं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं। जैसे ही दौड़ करके गए, बोले सुनो अब तुम आश्रम का ध्यान रखना, खूब प्रेम से यहां रहना, सब संपत्ति तुम्हारी है, हम तो चले। बोले कहां? ठाकुर जी आए लेने, वैकुंठ जा रहे हैं, मुझे भी ले चलिए साथ में, मैं यहां के लिए क्या करूंगी। गुरु जी चेलाराम से बोले ए चेला। बोले हाँ। गुरु माँ भी जाएंगे साथ में। अरे अरे फिर तो आनंद ही आ गए, दोनों गुरु माँ गुरु जी, उनकी वैकुंठ में भी सेवा करूंगा, अभी कहता हूं। ठाकुर जी बोले हाँ, थोड़ा सा आगे खिसको, जगह बनाओ पीछे। बोले क्यों, अब क्या है? बोले गुरु जी भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, गुरु माँ भी जाए। ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं, उसको तो हम बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, जिसने बेचारे सन्यासी का जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा मठ मंदिर बिगाड़ दिया, उसको लेके जाएंगे हम? बोले देखिए वो नहीं जाएंगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, खाली हाथ जाओ। अंत तो गत्वा, चेला भी गए, गुरुजी भी गए और वो माता जी भी गई, तीनों को लेके ठाकुर जी वैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा, बोले लेने तो आप एक को गए थे। बोले कि उसकी निष्ठा ऐसी है अपने गुरु के प्रति। क्या समझ, इस कथा से क्या समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी करे और आप उसके प्रति फिर भी, वैसी भावना नहीं है। भावना आपकी निष्ठा की है। ठाकुर जी आपकी निष्ठा से रीझते हैं, और जिसके प्रति आपकी निष्ठा है, यदि वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको न्याय देना, दंड देना, ये ठाकुर जी का काम है। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में जाके उन गुरु जी को दंड नहीं दिया होगा, ठाकुर जी ने निश्चित दंड दिया होगा।